हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हम सबके यूट्यूब चैनल आरएस नोट्स पर। और आशा करता हूं दोस्तों आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों 18 सितंबर 2021 को आपका एक शिफ्ट में जो है RSMSSB एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का एग्ज़ाम दोस्तों हुआ है। दोस्तों अगर आपने ये एग्ज़ाम दिया है तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकती है, क्योंकि इस वीडियो में आपको हर वो जानकारी प्रदान की जाएगी जो आपके लिए ज़रूरी है, आपको जानना ज़रूरी है। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको टोटल वैकेंसीज कैटेगरी वाइज बताई जाएंगी। जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की एज लिमिट है वो कितनी थी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कितनी थी, परीक्षा के चरण बताए जाएंगे आपको दोस्तों। रिटन एग्जाम, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उनके मार्क्स बताए जाएंगे। पेपर का स्तर कैसा आया हुआ था दोस्तों, लेवल ऑफ एग्जाम क्या था, टोटल फॉर्म्स जिन्होंने अप्लाई किया दोस्तों और जिन्होंने परीक्षा दी, वो हर जानकारी आपको इस वीडियो में बताई जाएगी दोस्तों। और कैटेगरी वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है दोस्तों, वो हर जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। तो एक भी जानकारी आप मिस मत कीजिएगा, वीडियो शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों 18 सितंबर 2021 को ये आपका एग्जाम हुआ है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर राजस्थान का, एडवर्टाइजमेंट नंबर 01/2021 के अंतर्गत। तो दोस्तों टोटल वैकेंसीज हम देख लेते हैं कि कितनी होंगी। इसमें टोटल वैकेंसीज कैटेगरी वाइज देखते हैं दोस्तों। तो टोटल वैकेंसीज जो आपकी दे रखी हैं वो दे रखी हैं दोस्तों 2254 पोस्ट। तो कितनी नॉन टीएसपी एरिया में आती हैं, कितनी टीएसपी एरिया में, जनरल एससी एसटी के अंतर्गत। तो देखे हैं दोस्तों, कैटेगरी है दोस्तों हमारी जनरल। नॉन टीएसपी एरिया की देख लेते हैं। जनरल कैटेगरी में नॉन टीएसपी एरिया, टीएसपी होता है दोस्तों ट्राइबल सब प्लान, जो कि कबीलाई जाति के अंतर्गत आता है। तो इसमें हम नॉन टीएसपी देखेंगे जो नहीं आता है, यानी जो रिजर्व में नहीं आता है। तो जनरल कैटेगरी में 726 पोस्टें निर्धारित की गई हैं दोस्तों नॉन टीएसपी एरिया में। और टीएसपी एरिया में जो है जनरल कैटेगरी में 127 पोस्टें निर्धारित की गई हैं। एससी के लिए जो है नॉन टीएसपी एरिया में 316 पोस्टें, एससी में टीएसपी एरिया में 12 पोस्टें निर्धारित की गई हैं दोस्तों। आगे देखते हैं एसटी। एसटी में नॉन टीएसपी एरिया में जो है 238 पोस्टें निर्धारित की गई हैं और एसटी में टीएसपी एरिया में 113 पोस्टें निर्धारित की गई हैं दोस्तों। ओबीसी में जो है जो बैकवर्ड क्लासेज होती हैं, नॉन टीएसपी एरिया में जो है 416 पोस्टें निर्धारित की गई हैं। और ईबीसी जो कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेज होती हैं, उनके लिए नॉन टीएसपी एरिया में 99 पोस्टें निर्धारित की गई हैं दोस्तों। ईडब्ल्यूएस जो कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के अंतर्गत आते हैं, उनके लिए नॉन टीएसपी एरिया में 199 पोस्टें निर्धारित की गई हैं दोस्तों। जो शहरिया जाति है नॉन टीएसपी एरिया की, उनके लिए जो है 8 पोस्टें निर्धारित इसमें की गई हैं दोस्तों। टोटल जो होती हैं हमारी नॉन टीएसपी एरिया की 2002 पोस्टें होती हैं दोस्तों, और टीएसपी एरिया की होती हैं 252 दोस्तों। ठीक है, ये थी आपकी कैटेगरी वाइज टोटल वैकेंसीज। आगे जानकारी देखते हैं दोस्तों कि कितनी इसमें एज लिमिट थी आपकी, कितनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन थी, हर जानकारी आपको प्रदान की जाएगी दोस्तों। तो टोटल वैकेंसीज हैं 2254 पोस्ट हैं, जिसमें कि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के लिए नॉन टीएसपी एरिया जो होता है उनके लिए 2002 पोस्टें निर्धारित हैं, और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर टीएसपी के लिए जो कि ट्राइबल सब प्लान के अंतर्गत आते हैं, उनके लिए 252 पोस्टें निर्धारित की गई हैं दोस्तों। तो टोटल बनती हैं ये 2254 पोस्ट। तो एज लिमिट क्या दे रखी थी दोस्तों राजस्थान एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के लिए, तो दोस्तों ये दे रखी थी आपकी 18 से 40 के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन थी आपकी कैंडिडेट शुड पोसेसिस बीएससी इन एग्रीकल्चर और बीएससी ऑनर्स इन एग्रीकल्चर और सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन 10+2 स्टैंडर्ड इन द स्ट्रीम ऑफ एग्रीकल्चर। जो कैंडिडेट है उसको बीएससी एग्रीकल्चर में और बीएससी ऑनर्स इन एग्रीकल्चर में जो है और सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन में जो है अपनी मान्यता रखनी थी, अपना जो है क्वालिफिकेशन दर्शानी थी, तो तभी वो फार्म भर सकता था। ठीक है दोस्तों, तो अब हम देख लेते हैं कि जो परीक्षा के चरण हैं वो आपके क्या रहने वाले हैं। परीक्षा के जो चरण होंगे दोस्तों आपके, वो 2 चरणों में ये परीक्षा बटी हुई है। इसमें एक रिटन एग्जाम होगा आपका, एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा।
ठीक है दोस्तों। तो परीक्षा जो हुई है, आपका रिटर्न एग्जाम हुआ है, उसमें लिखित परीक्षा में कुल 100 प्रश्न आपको दिए गए थे, जिनमें से प्रत्येक 3 अंक का प्रश्न था। ठीक है। नेगेटिव मार्किंग योजना के अनुसार जो है गलत उत्तर देने पर 1/3 अंक काटे जाते हैं दोस्तों। नेगेटिव मार्किंग इस पेपर में आपको दी गई थी। ठीक है। परीक्षा को हल करने के लिए 2 घंटे का समय दिया गया था दोस्तों। ठीक है। यानी कि टोटल 100 प्रश्न थे, जो कि एक प्रश्न 3 नंबर का था। टोटल आपका हुआ दोस्तों 300 नंबर का। जो आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ बनेगी वो 300 नंबर की बनेगी, और जिसमें से 1/3 अंक अगर आपने गलत उत्तर दे दिया है, 1/3 अंक काट लिए जाएंगे दोस्तों। तो परीक्षा को हल करने के लिए 2 घंटा समय आपको दिया गया था। तो ये थे आपका परीक्षा के चरण दोस्तों। अब हम देख लेते हैं कि जो आपका पेपर हुआ है उसका सत्र कैसा था, इजी था, मीडियम था या हार्ड था। तो देख लेते हैं दोस्तों। जो पेपर था आपका उसका स्तर या लेवल ऑफ एग्जाम जो है, मैंने खुद ने पेपर देखा है दोस्तों, उसका जो 100 प्रश्नों में से 42% जो है क्वेश्चन है वो इजी आए हुए थे दोस्तों। ठीक है। जो 42% थे वो पढ़े हुए आए हुए थे, जो कि बच्चे कर सकते हैं जिन्होंने पढ़ रखा है। और 32% मीडियम स्तर के आए हुए थे जिनको अभ्यास की जरूरत है। 32% ऐसे प्रश्न थे, और 26% जो है वो हार्ड प्रश्न आए हुए थे दोस्तों, यानी कि जिनको बहुत ज़्यादा अभ्यास की जरूरत है। तो हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं दोस्तों कि ओवरऑल पेपर जो है आपका वो मीडियम स्तर का था। ठीक है दोस्तों, ये था आपका पेपर का स्तर। अब हम देख लेते हैं कि कितने फॉर्म्स अप्लाई किए गए थे दोस्तों और कितनों ने परीक्षा दी। उसके आधार पर हम मेरिट देखेंगे दोस्तों, कितनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकती है। तो टोटल फॉर्म्स जो हैं अप्लाइड किए गए थे 2021 में RSMSSB एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के लिए, वो थी दोस्तों आपकी, एग्जैक्ट डाटा हम आपको बता दे रहे हैं, 1,69,534 फॉर्म्स आए हुए थे दोस्तों एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के लिए, 1,69,534। और जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है दोस्तों उनकी संख्या जो है, टोटल स्टूडेंट्स जिन्होंने एग्ज़ाम दिया 1,21,543 अभ्यर्थियों ने ये एग्ज़ाम दिया है दोस्तों। जो अपीयर हुए हैं उनकी संख्या है। ठीक है दोस्तों। इसके आधार पर जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है वो आपको बताई जाएगी दोस्तों कैटेगरी वाइज। ये जो कट ऑफ होगी आपकी वो आउट ऑफ 300 में से होगी, क्योंकि 100% थे और एक प्रश्न जो है 3 नंबर का था। तो आइए देखते हैं दोस्तों कि आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है कैटेगरी वाइज। तो देखिए दोस्तों, कैटेगरी आपकी दे रखी है कट ऑफ मार्क्स 2021 नॉन टीएसपी एरिया के लिए और कट ऑफ मार्क्स 2021 टीएसपी एरिया के लिए, यानी ट्राइबल सब प्लान और नॉन ट्राइबल सब प्लान के लिए। तो दोस्तों कैटेगरी आपकी जनरल कैटेगरी है। तो दोस्तों 300 नंबर में से आपको ये कट ऑफ बताई जाएगी। तो अगर आपके मार्क्स 227 से लेकर के 234 तक बनते हैं दोस्तों, तो आप अपने आप को सेफ समझिए। ठीक है दोस्तों। जो कि जनरल कैटेगरी में नॉन टीएसपी एरिया में आते हैं, अगर उनके मार्क्स 227 से 234 के बीच में हैं या उससे ज़्यादा हैं तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं, आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला लिए जाएंगे। और जनरल कैटेगरी में ही टीएसपी एरिया के लिए 160 से 165 नंबर अगर आपके बन रहे हैं, कम से कम इतने बन रहे हैं, तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं, आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला लिए जाएंगे दोस्तों। आगे है एससी, जो शेड्यूल्ड कास्ट होती है दोस्तों, जिसमें नॉन टीएसपी एरिया के लिए कट ऑफ जो रहेगी वो 202 से 208 के मध्य रहेगी कम से कम। ठीक है। अगर आपके 202 से 208 के मध्य एग्जाम में नंबर आ रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ समझिए दोस्तों। टीएसपी एरिया के लिए देख लेते हैं 140 से लेकर के 144 तक टीएसपी एरिया में एससी के लिए जो है जिन अभ्यर्थियों के नंबर आ रहे हैं वो अपने आप को सेफ समझिए दोस्तों। ठीक है। आउट ऑफ 300 है ये, 140 से 144। आगे देखते हैं एसटी कैटेगरी के लिए, जो कि नॉन टीएसपी एरिया में आते हैं, अगर उनके 300 में से 190 से 200 के मध्य एग्जाम में नंबर आ रहे हैं दोस्तों, कम से कम इतने आ रहे हैं, तो आप अपने आप को सेफ समझिए, आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला लिए जाएंगे। तो एसटी के लिए टीएसपी एरिया के लिए देख लेते हैं 130 से 136 मार्क्स अगर आपके बन रहे हैं
तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला लिए जाएंगे दोस्तों। आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। आगे है ओबीसी, जो कि बैकवर्ड क्लासेज जो होती हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेज, जो कि नॉन टीएसपी एरिया जो अनरिजर्व्ड होता है कैटेगरी, उसमें अगर 221 से 228 के मध्य आपके एग्जाम में नंबर आ रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ समझिए दोस्तों, आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला लिए जाएंगे। आगे है ईबीसी और एमबीसी, यानी कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेज और मोस्ट बैकवर्ड क्लासेज में जो अभ्यर्थी आते हैं दोस्तों, जो नॉन टीएसपी एरिया में आते हैं, अगर उनके एग्जाम में नंबर 160 से 168 के मध्य आ रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं दोस्तों। आगे है ईडब्ल्यूएस, जो होता है आपका इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, अगर उसमें नॉन टीएसपी एरिया में आप आते हैं तो अगर आपके 158 से 164 के मध्य या उससे ज़्यादा एग्जाम में मार्क्स आ रहे हैं आउट ऑफ 300 में से, तो आप अपने आप को सेफ समझिए दोस्तों, यही आपकी कट ऑफ रहने वाली है। शहरिया देख लीजिए, शहरिया जो जिनकी 8 पोस्टें निर्धारित की गई थी, अगर आप नॉन टीएसपी एरिया में से आते हैं तो 50 से 55 आपके अगर मार्क्स आ रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं दोस्तों, आप दौड़ में हैं। ठीक है दोस्तों, गारंटीड यही कट ऑफ रहने वाली दोस्तों, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। तो दोस्तों ये थी आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ। आपके कितने मार्क्स बने हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई मैं ज़रूर करूँगा, ये मेरा प्रॉमिस आपसे। और भी समस्या अगर आपकी हो RSM SSB एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के विषय में तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, और आर्ट्स नोट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नए और रोचक प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।